हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स और इमोशंस आपके टूवर्ड्स क्या हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे इसके कुछ पार्ट्स आपको रेजोनेट करेंगे। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी छोड़ सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। सेवन ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द वर्ड, स्टार, एस ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, Knight of Wands, 6 of Cups, 2 of Cups, King of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड हैं, और यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स में सबसे बड़ी बात मुझे दिखाई दे रही है कि किसी बहाने से आपके पास आने का इनका विचार है। और ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि दो स्थितियों में बैलेंस कैसे किया जाए। एक स्थिति आप हैं और एक कोई दूसरी परिस्थिति है। ये दूसरी परिस्थिति इनकी फैमिली, कोई अन्य सिचुएशन, लाइफ की कोई परेशानी, या कोई पर्सन, थर्ड पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, इनकी करंट फीलिंग में इनको ये लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में। ठीक है, जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। और इनकी ज़िंदगी हैंग्ड हुई है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या हो रहा है। तो इनको एक जेलसी की भी समस्या यहाँ पे दिखाई देती है कि ये अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। वहीं इनको लगता है कि आपके पास इनसे अलग होने के बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो रहे हैं, बहुत खुश हैं। खुश तो आप इनको दिखते हैं जहाँ से भी इनको खबर लगती है, लेकिन लगता है इनको कि आप बहुत खुश हैं। और ये आपकी खुशी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, और ये भागकर आपकी तरफ आने का भी सोचते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। इनको लगता है कि मेरे बिना कैसे खुश, तो मैं टपक जाता हूँ, या मैं उपस्थित हो जाता हूँ, या मैं उपस्थित हो जाती हूँ रंग में भंग करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कोई खुश है तो हमें ऐसा क्या उतावलापन है। पर इनको जिज्ञासा है कि आप इनके बिना क्यों खुश हैं। और आपकी इस खुशनुमा एनर्जी को देखकर, सिंगल एनर्जी देखकर, ये आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, मिलने का सोच रहे हैं। और ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। इनको याद आ रहा है आपके साथ, अगर ये आपके एक्स हैं, एक्स हस्बैंड रहे हैं, तो वो पारिवारिक समय याद आ रहा है जब आपके साथ ये हंसी खुशी रहते थे और ठीक ठाक चलता था आपका। फाइनेंशियली भी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा मुसीबतें नहीं थी कि आप लोग साथ में आराम से नहीं रह सकते थे। तो उस समय को ये याद कर रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो ये सपने देखते हैं आपके साथ अच्छा परिवार बनाने का। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है, ये किसी और स्थिति के साथ आपको आज भी जगल कर रहे हैं। इनका माइंड जो है क्लियर नहीं है कि आपके पास आना है नहीं आना है। ठीक है, इनको लगता है कि आपके मन में बहुत प्यार है, बहुत बहुत अच्छे पर्सन हैं आप, लेकिन आपने अपने आप को चूज़ किया है। और ईश्वर ने इनसे अलग होने के बाद आपको सपोर्ट किया है। डिवाइन आपके साथ हैं, स्टार की एनर्जी में आप हैं और चमक रहे हैं आप। स्टार की एनर्जी में चमक रहे हैं आप। और इस एनर्जी में आपको देखकर इनको लगता है कि कुछ भी हो, अगर कोई मेरे साथ दूसरा पर्सन है भी, देखिए कोई दूसरा पर्सन है भी, तो मैं इस चमकीले सितारे को क्यों खो दूँ। काश कि ऐसा हो सके कि मैं दोनों को साथ लेकर चल सकूं, है ना।
तो क्या होता है कि ये होती हैं सियान पट्टी की बातें, बुरा मत मानिएगा। ये होते हैं सियाने लोग बहुत, ठीक है। तो इनके मन में ऐसे विचार तो आते हैं कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, ठीक है। तो अपने आप को ये सुपर हीरो समझने वाली बातें हैं, ठीक है। क्योंकि दूसरा इंसान अगर कोई ऐसा सोचे इनके बारे में कि ये भी मिल जाए, दूसरा भी मिल जाए, तीसरा भी मिल जाए, तो फिर इनको कैसा ऑप्शन की तरह फील होगा। तो जो हम खुद के लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए कैसे सोच सकते हैं। तो ये एक थिंकिंग प्रोसेस है जो इनकी चल रही है। होना जाना कुछ नहीं है, इनको भी पता है, क्योंकि आप जो है सिंगल रहने में बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। यहाँ पे एक इनका नेगेटिव माइंड सेट भी चलता रहता है कि कहीं और किसी और के साथ तो आप नहीं हैं। और उनको एक जलन की समस्या उस व्यक्ति से है जो आपको गाइड कर रहा है, परिवार में आपको सपोर्ट कर रहा है, जिसकी छत्र छाया में आप रह रहे हैं, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने आपको ये सिखाया कि किस तरह से समाज, सोसाइटी और टॉक्सिक लोगों से बच के रहना है, किस तरह से अपने आप को बचाना है, जिस व्यक्ति ने आपको ऐसा बनाया, उनके प्रति इनके मन में बहुत खुन्नस है। ये आपकी माँ भी हो सकती हैं, कोई घर के बड़े एल्डर हो सकते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि वही व्यक्ति आपका और इनका रिश्ता ख़राब होने का कारण है। ये टावर मूवमेंट आया है उन्हीं के कारण आया है, ठीक है। मतलब इनमें तो कोई गलती ही नहीं थी। ये आपको एक मैजिशियन की एनर्जी में समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब आप स्वतंत्र हो गए इनसे अलग होकर, ठीक है। और अब आप वो ज़िंदगी जी रहे हैं जो आप से इन्होंने छीन ली थी, ठीक है। और आपका मन का सुकून आपने पाया है, और आप अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं इनसे अलग होकर, ये एक सीक्रेट है। और इसको ये जानना चाहते हैं कि आपको ये शक्ति और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है, वो कौन सी ऐसी टूल्स हैं, क्या है आपके पास में जिसकी वजह से आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही, कैसे आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं। इनको लग रहा है कि टावर मूवमेंट आने के बाद इन्होंने सोचा था कि आप रोएंगे, धोएंगे, परेशान होंगे, लेकिन टावर मूवमेंट तो आपके जीवन में न्याय लेकर आया है, अबंडेंस लेकर आया है। टावर मूवमेंट के बाद आपके जीवन में एक थॉट्स में क्लैरिटी आ गई है, और इनको ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, और ये आना भी चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ मुलाकात करने की इच्छा के 2 कार्ड आए हैं। मिलने की इनकी बहुत इच्छा होती है, बहुत जल्दी से आपके पास आना चाहते हैं, पर यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपने सिंगल रहना चूज़ किया है। सिंगल रहना चूज़ किया है, और आपने कैरियर, मनी और फाइनेंस पर आपने प्रायोरिटी देना चूज़ किया है। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं चमक रहा हूँ तो सब मेरे हैं, और अगर मैं डाउनफॉल मेरे साथ होता है, जीवन में आर्थिक स्थिति ख़राब होती है, अगर मैं परेशानी में हूँ तो कोई मेरा नहीं है। इस थॉट प्रोसेस से गुजरने के कारण आपका माइंड क्लियर हो गया है, और आपका ध्यान कैरियर पर है, और ये बात इनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे पास्ट में इन्होंने कई बार ऐसा किया है कि आए हैं और गए हैं, और कई बार ऐसा भी किया है आप में से जिन लोगों के बच्चे हैं, बच्चों के माध्यम से उनको प्रलोभन देकर ये कई बार आपकी लाइफ में आए हैं, जबकि इनके जीवन में एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगी, एक जनरल रीडिंग है, सभी के लिए लागू नहीं होगी। एक थर्ड पार्टी है जिनके चक्कर में ये रहे हैं, लेकिन जब भी इनको आपके पास आना होता था तो ये बच्चों को माध्यम बना लेते थे, है ना। उनको गिफ्ट देने के बहाने से, उनको कुछ पैसे की मदद देने के बहाने से ये आ जाते थे, और आपके जीवन में तहलका मचा के, उधम मचा के, जितना इनको टॉक्सिसिटी मचानी थी, फिर निकल लेते थे ये। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है इनकी फीलिंग्स में कि ये जो बच्चे हैं ये अब जो है मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 16, 17, ये इवन 11 साल से भी ऊपर के बच्चे हो सकते हैं, और कुछ लोगों के, आप में से कुछ लोगों के बच्चे कॉलेज पहुंचने की उम्र में है, कुछ की मैरिज होने वाली है। इस स्थिति में आपके बच्चे पहुंच गए हैं, और
आपके बच्चे अब इनकी बातों को नहीं सुनते उस तरीके से जिस तरह से ये मैनिपुलेट इनको पहले किया करते थे। इस बात की भी इनको झल्लाहट है कि मैं कैसे इनको पहले बच्चों को समझा देता था कि ऐसा है वैसा है, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारी इतनी केयर करता हूँ, पर बच्चों की तरफ से इनको कोई घास नहीं डाली जा रही है, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि अब पहले जैसी स्थितियाँ नहीं रहीं और अब जो जैसा चाहें वैसा लोगों को नहीं चला सकते। इन्होंने बहुत जीवन भर उधम मचाई, सबको अपने इशारों पर नचाया, लेकिन अब ये व्यक्ति, ये पक्का रेजोनेट करेगी किसी को ये बात, ये व्यक्ति भी ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। ये अपने उस परिवर्तन को अपने शरीर में, अपनी ऊर्जा में महसूस कर रहे हैं कि इनका भी ओल्ड एज की तरफ जाना हो रहा है। और ये बात इनको भयभीत करती है कि जो मेरे खुद के बच्चे हैं, ठीक है, वो मेरे को नीची निगाह से देखते हैं, मेरे को डिसरिस्पेक्टफुल नज़रिए से ये देख रहे हैं, तो मेरा अब क्या होगा। यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ कि इन्होंने जाने के पहले ये बात नहीं सोची कि जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे और मुझे संदेह की नज़र से देखेंगे कि मैं कैसा पिता हूँ, ठीक है, या मेरी माँ के प्रति इनने कैसा व्यवहार किया, या अगर आप पिता हैं तो ये अपनी माँ को, मतलब अगर ये फीमेल हैं, दूसरे साइड पे फीमेल देख रही हैं, तो मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं एक थर्ड पार्टी में थी, जबकि मैं तो एक माँ हूँ, मेरे एक कर्तव्य था इनके प्रति। तो ये चालबाजियाँ बच्चे समझ गए इस बात का, इनको भय है और इनको लग रहा है कि जस्टिस अब हिट कर रहा है। और इन्होंने जिस चीज़ को बिल्कुल मामूली समझा कि कुछ भी नहीं होगा, आज परिवार में वो चीज़ हो रही है और इनको लगता है कि इतना सब बरगलाने के बावजूद भी, सब कुछ करने के बाद भी मेरे ओल्ड एज में मेरे बच्चे मुझे साथ देंगे भी कि नहीं देंगे, ये संदेह की समस्या इनको उत्पन्न हो गई। इसलिए व्यक्ति बेचैन है और बहुत इमोशनल हुए जा रहे हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं। जब ये भरी जवानी में थे और जब ये थर्ड पार्टी में गए, तब इनको ये नहीं आया समझ में, है ना, कि इमोशंस क्या होते हैं। और दूसरे पक्ष में, मेरे बीवी बच्चों के पक्ष में, या मेरे पति और मेरे बच्चों के जो पक्ष में जो फीलिंग्स हैं, उस साइड जो फीलिंग्स हैं वो मुझे फ़ील करना चाहिए, वो मेरे अपने हैं। तब इनको फ़ील नहीं हुआ, तब इनका जवानी का जोश था और ये अपने आप को बहुत हैंडसम मुंडा या हैंडसम लेडी समझती थी ये, ठीक है ना। तो ये इनकी फीलिंग्स में आया है कि बहुत बेचैनी और तकलीफ़ का समय इनका है। और सोचते भी हैं ये कि काश पहले जैसे बच्चे मेरी बातों में आ जाएं, मान जाएं मेरी बातों को। पर वो ये भी चाह रहे हैं कि बच्चों के माध्यम से काश मैं पहले की तरह जा सकूं, किस तरह से हो सके किसी तरह से मैनेज हो जाए। दूसरी तरफ ये आज भी जगलिंग मोड में है, जहाँ भी इनका नया परिवार बना है उसको भी ये नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। कुल मिला के सोचते रहते हैं, करते वर्ते कुछ भी नहीं है, ठीक है। आने की भी सोचते हैं हवा में उड़ के कि मैं हवा में उड़ के आ जाऊं, लेकिन करते वर्ते कुछ नहीं है, यहाँ पे बस सोचते रहते हैं। तो अच्छी बात है कि ऐसे लोग बस सोचते ही रहें, ठीक है, हवा वमा में ना उड़ें। क्योंकि अगर इधर से मेरे व्यूअर्स ने उस फुग्गे में अगर पिन मार दी तो ये नीचे नहीं गिर जाएंगे, ये मतलब सुना दी खरी खोटी, तो वो फुग्गा फूट जाएगा ना, तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दुख फिर इनको ही मिलेगा। अभी भी दुखी हैं और मेरे व्यूअर्स ने अगर फुग्गे में छेद कर दिया तो भी दुखी हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं मजाक किया करती हूँ, कोई इसको सीरियस ना ले, ठीक है। जो सेंसिटिव हैं वो इस रीडिंग को ना देखें। मैं इसलिए मजाक करती हूँ कि ज़िंदगी ऐसी ही है, ठीक है। अगर आप इसको लाइट में नहीं लेंगे लाइफ को, तो ज़िंदगी आपकी बर्बाद होती रहेगी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और ये बात सच है कि कोई व्यक्ति जीवन का पूरा समय आपका ख़राब कर चुका है, उसके बाद वो हवा में उड़ के आना चाहे तो उसको क्या मिलेगा? फुग्गे की हवा ही निकलेगी ना, ये तो फैक्ट है। ये एक समय के बाद व्यक्ति का इम्पोर्टेंस खो जाता है, उसका जो ईगो है, ईगो
वो वैसा का वैसा पेश करे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है। मतलब आपकी एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा। 20 साल पहले जो आप उनसे डरते थे या डोमिनेट होते थे, परेशान होते थे, आज वो डोमिनेंस आपको दिखाएं तो आपने भी उनसे अलग रह के बहुत कुछ सीख लिया है। तो फुग्गे में छेद होना तो स्वाभाविक है, ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं करंटली। रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट की मुझे बताइएगा। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है इसके कुछ पार्ट्स आपको रेजोनेट ना करें, क्योंकि हज़ारों लोग देख रहे हैं, तकरीबन 5-6 हज़ार लोग से ज़्यादा लोग इनको देख रहे हैं, तो सबकी एनर्जी कैच हो ये ज़रूरी नहीं है, सबको रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।